एक होता है पैसे से लाई गई भीड़। मतलब आपने देखा होगा रैलियों में कि जो पैसे देकर या कहीं अपने समर्थकों को जनता जनार्दन को दिखाने के लिए कि हाँ मेरे प्रशंसक बहुत हैं, तो पैसे दे के भीड़ को लाया जाता है कि लाइए और मेरे पीछे पीछे चिल्लाइएगा। और दूसरी भीड़ जो लगातार बिहार में 2-3 दिनों से दिख रहा है, वो दिल से भीड़ आई है, दिल की, अपने दिल अंतर आत्मा से वो भीड़ इकट्ठा हुई है। मैं बात कर रहा हूं इस चेहरे पे, मनीष कश्यप को लेकर बात करने वाला हूं। दूसरा चेहरा होगा ये, मतलब इनका बर्थडे, सॉरी सॉरी सॉरी, इनके सरकार का वर्षगांठ था, तो इनके बारे में बात करूंगा कि आखिरकार वर्षगांठ में कौन कौन से बारे में बात हुई, उसको लेकर बात करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल पहले इस चेहरे को लेकर बात करते हैं। गौर से देख लीजिए इस चेहरे को। ये चेहरा के लिए लगातार 2 दिन से बिहार में जबरदस्त तरीके से भीड़ इकट्ठा हुई है। जहां जहां मनीष कश्यप कदम रख रहे हैं, वहां वहां फूलों की बारिश हो रही है। पहले तस्वीर आई थी जब ट्रेन से मनीष कश्यप उतरे थे। ट्रेन से लेके एसपी ऑफिस तक, बेतिया में एसपी ऑफिस तक लगातार फूलों की वर्षा होती रही। एक तरफ एक धड़ा मीडिया लगातार कहता रहा मनीष कश्यप ये है, मनीष कश्यप वो है, मनीष कश्यप ये है, मनीष कश्यप वो है, लगातार कह रहे थे। लेकिन पहली बार किसी के पेशी में इतने सारे फूलों की बारिश हो गई। जनाब पुलिस वाले को भी लगा होगा कि भाई अंदर से कि मान गए इसके फैन फॉलोइंग को, मान गए इसके प्रशंसक को। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा हैं। वो हमेशा से बिहार को लेकर चिंतित रहे हैं, बिहार के मुद्दों को उठाया है। और जो बेतिया रेलवे स्टेशन से लेके स्पेस ऑफिस तक, कोर्ट तक लगातार जो फूलों की बारिश हुई है, वो दिल से बारिश हुई थी, ना कि कुछ पैसे देके बारिश कराई गई थी। लेकिन ये फूलों की बारिश कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए एक संदेश चला गया कि आप उसको बेड़ियों में डाल सकते हैं, आप उसको रोकने के लिए कुछ छल कपट कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं कर सकते हैं, उसकी जीत की लहर को रोक नहीं सकते हैं, उसके प्रशंसक को आप कमजोर नहीं कर सकते हैं, उनका मनोबल नहीं तोड़ सकते। ये तमाम फूलों की बारिश चीख चीख के कहती है। दरअसल कल जब वो सीजीएम कोर्ट में पेश हुए, तो कोर्ट में भी फूलों की बारिश हुई। कोर्ट में भी जमकर उनके लिए नारे लगाए गए कि आप चिंता मत करो, देखो देखो शेर आया, शेर आया, शेर आया। ये तस्वीर देखिए कि ये व्यक्ति मनीष कश्यप रो रहे हैं, कहीं ना कहीं रोएंगे। जब प्रशंसक के इतने बड़े हुजूम को देखेंगे तो रोएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा कि मेरे साथ क्यों गलत किया जा रहा है, उन मामलों को खोद खोद के क्यों निकाला जा रहा है जो कि पूरी तरह से पुरानी थी, जिसके बारे में किसी को याद भी नहीं है, लेकिन खोद के निकाला गया, ढूंढा गया, रिसर्च किए गए कि वो कौन से बातों को लेकर इसे फंसाया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों को बिहार की जनता से लेकर भारत की जनता जनार्दन देख रही है। तभी तो उस फूलों की बारिश ने, उस हुजूम ने मनीष भाई को इमोशनल कर दिया, और साथ में अफसोस भी दे रहा होगा कि जानबूझ के मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने क्या क्या महत्वपूर्ण बातें कही है, ये बतलाना बेहद आवश्यक है। फिर नीतीश चचा पे आएंगे। कोर्ट ने जो बोला है कि सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मनीष कश्यप को अब तमिलनाडु जेल नहीं जाना पड़ेगा। मनीष कश्यप अब बिहार के जेल में रहेंगे। पटना सिविल कोर्ट के फैसले के बाद मनीष कश्यप के समर्थक खुशी से झूम उठे।
हालांकि जैसे ही मनीष कश्यप कोर्ट से परिसर से बाहर निकले तो रोते हुए नजर आए जब समर्थकों उस पर फूल बरसा रहे थे। हालांकि इस दौरान में मनीष कश्यप के समर्थक लगातार कहते थे रोना नहीं, रोना नहीं। लेकिन एक तरफ ये भी डर है कि उनके समर्थक कुछ ऐसी हरकतें ना करते जिससे उनको यहां से बाहर जाना पड़े। ये रिपोर्ट आती हैं कि कुछ भी आप ऐसा रैली प्रोटेस्ट मत किया कीजिएगा, बचा के रहिएगा, वरना मनीष भाई को बिहार से किसी और जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। एग्जाम्पल सेट किए गए बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बारे में, उनको भी बिहार ट्रांसफर किया गया था। इसी कारण से बहुत फूंक फूंक के कदम रखने होंगे, खासकर इस मामले को लेकर। अब दरअसल एक और बात मुद्दा कर लेता हूं, जैसा और एक मुद्दा कर लेते हैं इन महोदय के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कल या परसों में इनकी सरकार की वर्षगांठ हुई है और जाहिर सी बात है वर्षगांठ हो और विपक्ष कुछ नहीं बोले, ये कैसे हो सकता है। और वैसे भी वर्षगांठ हो और 1 सालों में जो उपलब्धि मिली है बिहार को, वो देश की जनता जनार्दन कैसे भूल सकती है। बिहार की जनता जनार्दन उस पर पर्दे कैसे डाल देगी। इसीलिए उनके वर्षगांठ पे, खासकर उनकी सरकार के वर्षगांठ पे जो विपक्ष ने बातें बोली है वो बतला देता हूं, जिसे पता चले नीतीश बाबू को कि आपकी उपलब्धि क्या है। मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि चमचे हैं, ये हैं, वो है, भक्त है, लेकिन जो विपक्ष बोल रही है वो सुनना बेहद आवश्यक है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता आरपी सिंह लगातार हमलावर हैं, लगातार बिहार की महागठबंधन सरकार की पोल खोल रहे हैं। आरपी सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि आज 1 वर्ष पुनः नीतीश बाबू के जनता द्वारा जनादेश का विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि आरपी सिंह ने कहा कि अगर इस सरकार से कोई खुश है, मतलब नीतीश बाबू और आरजेडी के गठबंधन से कोई खुश है, तो वो है दारू माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया, अराजक तत्व, सरकार संरक्षित एवं पोषित पदाधिकारी, भुंजा पार्टी, सरकारी योजनाओं और संसाधनों को बंदर बाट करने वाले बिचौलिए, ऐसी सरकार चलाने वाले को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बधाई। आरपी सिंह, एक वक्त था कि आरपी सिंह इनके बहुत खासम खास हुआ करते थे, बहुत क्लोज हुआ करते थे, बहुत क्लोज हुआ करते थे, बहुत ज्यादा पसंद करते थे। सारे कार्यभार इन्हीं पे था, मतलब आरपी सिंह पे। जदयू के सारे कामों को यही देखते थे। लेकिन जो कुछ बातें कही है, कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि जिस पार्टी ने जनता को ये कहा कि भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, उसी के गोद में बैठ जाना, वो कहीं ना कहीं जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। तभी तो 1 साल पूरे होने के पर उन्हीं के दोस्त ने उनको गिफ्ट दे दिया है और कहा है कि सबसे ज्यादा खुश ये तमाम लोग हैं, मतलब दारू माफिया, जमीन माफिया, गुंडे, वो पदाधिकारी जो लगातार माल खा रहे हैं, ये तमाम लोग खुश हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दी। मतलब कि उनको आईना दिखा दिया। इन तमाम चीजों पे लगातार तिवारी भैया की नजर रहती है, इन तमाम मुद्दों पे तिवारी भैया का विश्लेषण होता है। और कहीं ना कहीं एक बात बतला दूं कि आरपी सिंह लगातार नीतीश बाबू पे हमलावर रहते हैं, उनको बीच बीच में बड़े बड़े आईने दिखाते रहते हैं। और दिखाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि आखिरकार जनता के बीच में जाना है। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।